Student, in this video, we are going to discuss the influence of ionic strength on the rate of ionic reaction. जो ionic reactions है, जो reaction है, अगर उसमें क्या है जो आयन्स है, ionic reactions है, reactant and product कैसे ionic है, तो reaction के rate पर क्या इन्फ्लुएंस होगा उनकी जो आयन्स हैं उनकी आयनिक स्ट्रेंथ का, मतलब रिएक्शन के रेट पर क्या इन्फ्लुएंस होगा आयनिक स्ट्रेंथ का, किसका, अगर रिएक्टेंट्स जो है क्या है बच्चों आयन्स है, आयनिक रिएक्शंस के अंदर आयन्स हैं, जो उनकी आयनिक स्ट्रेंथ होगी उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट्स पर, इस चीज़ को हम यहाँ देखेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, द साल्ट इफेक्ट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्वेश्चंस कंपटीशन में आते रहते हैं। तो यहाँ पर हम टाइटल क्या है बच्चों, इन्फ्लुएंस ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ ऑन द रेट ऑफ आयनिक रिएक्शन। कोई आयनिक रिएक्शन है मतलब जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो न्यूट्रल ना होकर के क्या है आयन्स हैं, जैसे कि नीचे हम देखेंगे, तो उसके रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है उनकी आयनिक स्ट्रेंथ का। सपोज रिएक्शन इस तरह के इन आयन्स के बीच में हो रही है, या फिर ये 2 नेगेटिव आई नेगेटिव है, एक रिएक्टेंट ये है जो दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है, अगर रिएक्टेंट पर जो चार्ज है, रिएक्शंस कैसी है आयनिक रिएक्शन है, तो उससे रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ग्राफ प्लॉट किया जाएगा जो कि डेरिवेशन हम शुरू से पढ़ते हुए आएंगे, जो उसकी आयनिक स्ट्रेंथ की पावर हाफ और रेट पर। तो क्या अगर आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो रिएक्शंस का रेट, कुछ रिएक्शंस का रेट देख रहे हैं हम इंक्रीज हो रहा है, कुछ का डिक्रीज हो रहा है, तो किस तरह से डिपेंड रेट कर रहा है। तो टाइटल क्लियर हो गया होगा टॉपिक का। टाइटल बच्चों क्या है कि उसके रिएक्शंस, आयनिक रिएक्शंस जो हैं उनकी जो रेट है, मतलब रफ्तार है रिएक्शन के चलने की, उस पर आयनिक स्ट्रेंथ जो आयन से जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शंस पर रिएक्टेंट, तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैन कंसीडर्ड अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन, इवन सॉल्यूशन की आयनिक स्ट्रेंथ कैन कंसिडरेबली अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, particularly the enzyme reactions. Consider a general reaction involve ion in a solution. अगर उसके सॉल्यूशन के अंदर आयन से ये एक रिएक्शन कंसीडर हमने की, पहले A और उस पर कोई रिएक्टेंट A है, उस पर कुछ चार्जेस Z है, B रिएक्टेंट है सेकेंड, उस पर चार्जेस ZB, जैसे कि नीचे रिएक्टेंट हमने कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिखे हुए हैं, इस पर चार्ज और इस पर कुछ चार्ज, सपोज ZA चार्ज इस पर और ZB दूसरे रिएक्टेंट पर चार्ज है जो कि रिएक्शन करने जा रहा है, और फिर उन दो रिएक्शन हो करके हम कह रहे हैं कि उसने क्या बनाया बच्चों, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स X बनाया, जो कि क्या है रिएक्टेंट के इक्विलिब्रियम में। फर्दर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से क्या बनेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ए और बी रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, पहले क्या बना रहे हैं लेकिन कंबाइन होकर के एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये यहाँ पर बना रहे हैं। तो जो और यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया, जेड ए एंड जेड बी क्या है बच्चों, चार्ज है ऑन रिएक्टेंट ए और बी पर, द चार्ज ऑन द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज होगा इनका सम होगा जेड ए प्लस जेड बी, क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या किए दोनों कंबाइन हुए। तो रेट ऑफ द रिएक्शन, अगर बच्चों एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है तो उस टर्म में कह सकते हैं हम क्या, आर इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ किसकी बच्चों, यहाँ पर जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है उसकी कंसंट्रेशन, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, इसके रेट को, इसकी कंसंट्रेशन पर ये रिएक्शन रेट डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर फर्दर जो रेट डिपेंड कर रहा है इस स्टेप पर डिपेंड कर रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, वही प्रोडक्ट में आगे चेंज हो रहा है। तो बच्चों इसकी प्रोडक्ट क्योंकि ये क्या है बच्चों, एक इक्विलिब्रियम स्टेप है, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम से लिख सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम जानते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का कैसे लिखा जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन क्या लिखा जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बचे केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखा जाता है, अदरवाइज क्या लिखा जाता है एक्टिविटी की फॉर्म में। एक्चुअल फॉर्म क्या, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट की फॉर्म में ये चीज़ लिखनी होती है। अगर डाइल्यूट है तो एक्टिविटी और मोलिडिटी क्या होती है बच्चों, इक्वल हो जाती है, कंसंट्रेशंस इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर इस इक्विलिब्रियम स्टेप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्या है बच्चों, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी अपॉन रिएक्टेंट की एक्टिविटी, इसी फॉर्म में इक्विलिब्रियम, जो किसी भी इक्विलिब्रियम क्या लिखा जाता है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखा जाता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ना लिख करके एक्चुअल फॉर्म मतलब हम क्या लिख रहे हैं, एक्टिविटी लिख रहे हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और एक्टिविटी और कंसंट्रेशन में बच्चों क्या रिलेशन है, एक्टिविटी इंटू गामा, एक्टिविटी कोएफिशिएंट आ जाता है और पर्टिकुलर कंसंट्रेशन आ जाएगी उसकी। एक्टिविटी और कंसंट्रेशन में ये रिलेशन है, तो उसके बेसिस पर हमने क्या लिख दिया बच्चों, कंसंट्रेशन इंटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट, इस फॉर्मूलेशन
और कंसंट्रेशन इंटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ बी। इस फार्मूले से हमने यहाँ पर एक्टिविटी इक्वल टू जो होता है एक एक्टिविटी कोएफिशिएंट आ जाता है, उस तरह से हमने एक्टिविटी कोएफिशिएंट और उसकी कंसंट्रेशन ए की, एक्टिविटी कोएफिशिएंट इंटू बी की, तो यहाँ पर पुट कर दिए। कहने का मतलब एक्टिविटी को किस टर्म में ले गए हम, कंसंट्रेशन की फॉर्म में ले गए। आगे बचो, ए आर द एक्टिविटीज एंड गामा आर द एक्टिविटी कोएफिशिएंट है द स्पीसीज इन्वॉल्व। तो यहाँ रेट, यहाँ से कुल मिलाकर के बच्चों जो रेट है, रिएक्शन का रेट है R इजकल टू के डैश, ये इक्वेशन है। यहाँ से हम जो है जो हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ से निकालेंगे इस इक्वेशन से। तो x को यहाँ से निकाल करके ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू कहाँ पर पुट कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो रेट इजकल टू के डैश, और यहाँ पर हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहाँ से, यहाँ से वैल्यू उठा करके कहाँ पर पुट कर दी, यहाँ पर पुट कर दिए। तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई है बच्चों। क्या होगा, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इससे होगी, ये क्या इस डिनोमिनेटर की इससे होगी, तो न्यूमरेटर बन गया और इधर आएगा गामा स्टार। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है, किसकी जगह पर आ गई है, इसकी जगह पर। हमने कहाँ से वैल्यू उठाई, यहाँ से रखिए के डबल स्टार की जगह, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है। ये इक्वेशन R इजकल टू के डैश जो यहाँ पर है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन यहाँ पर उठा करके हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, कहाँ से, इस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर दिए, कहाँ पर, ऊपर। तो बच्चों इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में के डैश, ये दोनों कांस्टेंट है तो इनकी जगह के जीरो एक नया कांस्टेंट रख दिया, ए बी गामा ए गामा बी, और एक्टिविटी कोएफिशिएंट फॉर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए। तो इसका कंपैरिजन बच्चों जो साल्ट इफेक्ट हम देख रहे हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देख रहे हैं, एक सिंपल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, अगर रिएक्टेंट ए रिएक्शन कर रहा है बी से और प्रोडक्ट पी बना रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा उसका बच्चों, रेट होगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो यहाँ से जो रेट आया और ये जो रेट है, इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए, या फिर हम यहाँ पर ये कह दें कि रेट का कंपैरिजन कर लो, तो यहाँ जो के आएगा, के क्या किसके बराबर आ जाएगा, के जीरो गामा ए गामा बी अपॉन गामा स्टार आ जाएगा, गामा ए गामा बी अपॉन गामा स्टार आ जाएगा। इस इक्वेशन का कंपैरिजन सेकेंड ऑर्डर का किसके साथ, इस इक्वेशन के साथ अगर हम कंपैरिजन करें, या फिर अदर वे में कह सकते हैं के इजकल टू आर अपॉन कंसंट्रेशन ए अपॉन कंसंट्रेशन बी, और आर की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर दें, तब ये हमारा क्या आ गया, ये इक्वेशन आ गई है। या फिर कंपैरिजन कर लो तो के इजकल टू क्या आ गया, के इजकल टू ये आ गया। अब बच्चों इसका टेकिंग लॉग, अगर उसका जो है बच्चों लॉग ले लें इस इक्वेशन का, तो एल एन के इजकल टू एल एन के जीरो प्लस एल एन, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो प्लस में आ गया एल एन। और बच्चों इसके जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट है, इसको हम लिख सकते हैं डी बाई हक्कल लिमिटिंग लॉ और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से। तो एल एन गामा जिसको जानते हैं बच्चों हम डी बाई हक्कल लिमिटिंग लॉ से जानते हैं, माइनस ए जेड आई स्क्वायर रूट ऑफ आई आयनिक स्ट्रेंथ है, और आयनिक स्ट्रेंथ आई क्या होता है बच्चों, हाफ समेशन एम आई जेड आई स्क्वायर, जेड जो है वहाँ पे चार्ज है, और एम क्या है मोलिलिटी से, कंसंट्रेशन है इन मोलिलिटी, और जेड क्या है वैलेंसी चार्जेस हैं। तो मतलब मिला के एल एन गामा की वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी जा सकती है। पहले इसको ओपन कर लें, जो मल्टीप्लिकेशन में एल एन ओपन करेंगे तो बच्चों प्लस में आएगी, और गामा स्टार क्या है माइनस में आएगा। इसको अगर ओपन अप करेंगे तो यहाँ पर आ गया एल एन के गामा प्लस, जो प्लस में थे ऊपर थे न्यूमरेटर प्लस में चलेगा, डिनोमिनेटर वाला माइनस में आ गया। तो गामा की वैल्यू कहाँ से पुट कर दें बच्चों, इस इक्वेशन से इनके अंदर हम यहाँ पे पुट कर दें, और पुट करके सभी की जगह पर बच्चों क्या आएगा, जेड ए जेड बी जेड सी और ए, और क्योंकि ए की सॉल्यूशन है आयनिक स्ट्रेंथ तो उसकी सबकी कॉमन होगी, तो इन दोनों को कॉमन ले लें, तो ये कॉमन आ जाएगा इधर, और ए कॉमन आ गया, और बाकी चीज़ क्या रहेगी बच्चों बीच में रहेगी, कहाँ से, यहाँ से आएगा जेड ए स्क्वायर जेड बी स्क्वायर प्लस माइनस आ गया जेड ए प्लस जेड बी का होल स्क्वायर, यहाँ से आ गया है बच्चों। सबकी जगह जो है वैल्यू हमने इससे उठा करके इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की है। तो यहाँ पर इतना ये वैल्यू जो है बच्चों यहाँ से उठा करके हमने यहाँ पर पुट कर दिए, और फिर आगे एल एन के ज़ीरो, तो यहाँ से एल एन के ज़ीरो प्लस टू, अगर इसका स्क्वायर हम ओपन अप करेंगे तो यहाँ पर बच्चों जेड ए स्क्वायर प्लस जेड बी स्क्वायर माइनस टू जेड ए, तो जेड बी कट जाएगा, तो यहाँ से केवल क्या बनेगा, टू जेड ए जेड बी की आई की पावर हाफ यहाँ से लेफ्ट बचेगा। कुल मिला करके बच्चों क्या होगी, एल एन के इजकल टू ये क्वेश्चन एल एन के जीरो प्लस हाफ 1.02 जेड ए जेड बी आई की पावर हाफ हो गया। तो एल एन के इधर ले गए तो क्या बन गया बच्चों, ये फाइनल इक्वेशन आ गई, जो कि एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है।
जो कि हमें क्या बता रही है, साल्ट इफेक्ट ऑन द रिएक्शन हमें ये बता रही है। which is the equation of the straight line equation है। y इसकी कंपैरिजन अगर आप कैसे करो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपैरिजन आप इसका करो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, और x एक्सिस पे क्या ले लो बच्चों, ये ले लो ln k अपॉन k नॉट, और x की जगह पर इसको ले लो, आयनिक स्ट्रेंथ को ले लो, तो बच्चों उसका जो स्लोप होगा इसके 1.02 ZA/ZB के बराबर इक्वल वो स्लोप रहेगा। स्लोप उनके चार्ज पर डिपेंड करेगा। Taking the plot of ln k upon k naught versus I की पावर हाफ give a straight line with the slope this much। तो यहाँ पर अगर बच्चों जितना ज़्यादा पॉजिटिव सेम चार्ज रहेगा तो बच्चों क्या हुआ, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो कैसे जा रहा है बच्चों, पॉजिटिव स्लोप जा रहा है। निगेटिव स्लोप अगर क्या रह रहा है बच्चों, ZA/ZB क्या आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। ZA और ZB दोनों पर जो चार्ज है जो कंबाइन हो रहे हैं वो निगेटिव में आ रहा है, तो स्लोप कहाँ की तरफ आ जाएगा, नीचे निगेटिव स्लोप होगा, जो कि इक्वेशन 5 के लिए है। और अगर बच्चों एक न्यूट्रल है रिएक्टेंट तो ZA/ZB 0 हो गया, उस पर आयनिक स्ट्रेंथ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर बच्चों निगेटिव में है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ने पर रेट जो रिएक्शन का होगा वो डिक्रीज होगा। नीचे को स्लोप आ रहा है, रेट इस साइड में और आयनिक स्ट्रेंथ इधर है, अगर निगेटिव आ रहा है दोनों का। ये जो ZA/ZB क्या है बच्चों, चार्जेस हैं ऑन द आयंस, तो इस तरह से प्लॉट कीजिए गए। अगर ये क्या रहे हैं बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है ZA/ZB मतलब सेम चार्ज के रिएक्टेंट्स हैं, तो रेट क्या हो रहा है बच्चों, आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ने पर वो इंक्रीज हो रहा है। अगर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है ZA/ZB की वैल्यू, इनकी मल्टीप्लाई है, इन चार्ज की मल्टीप्लाई है, चार्ज की मल्टीप्लाई। अगर वो निगेटिव आ रहा है तो आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करने पर हो गया हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। लेकिन अगर एक रिएक्टेंट यहाँ पर क्या है बच्चों, 0 हो गया, तो ये 0 बन गया और इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। रिएक्शन 4 के लिए बच्चों ग्राफ यहाँ पर नंबर रिएक्शंस दी हुई हैं। जो रिएक्शन 1 है उसके लिए ग्राफ बच्चों ये है, ये ग्राफ प्लॉट किया गया है 1 रिएक्शन के लिए। सेकेंड के लिए ग्राफ आप देख सकते हो कौन सा है बच्चों, ये सेकेंड ग्राफ है, यहाँ पर 2 लिख दिया, मतलब ये रिएक्शन 2 के लिए। थर्ड के लिए ग्राफ क्या है बच्चों, ये है, और ZA/ZB 0 हो गया, तो उस पर आयनिक स्ट्रेंथ इधर बढ़ने पर कोई इफेक्ट रेट पर नहीं पड़ रहा है। ऐसे बच्चों 5th रिएक्शन है, तो 58 तो बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ रिएक्शन इसमें आए हुए हैं। जैसे हम क्वेश्चन ये देख सकते हैं बच्चों, तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन आई थी किस फॉर्म में आई थी, रेट ln k अपॉन k नॉट 1.02 ZA/ZB I की पावर हाफ, या फिर 1.02 को क्या कह सकते हैं, 2a कह सकते हैं, क्योंकि a इसका टू क्या है बच्चों 0.51 के अराउंड है। ठीक है, तो चाहो तो मल्टीप्लाई करके लिख लो, चाहे 2a लिख दें, और a क्या 0.51 है। तो इसका कंपैरिजन अगर हम यहाँ से करें तो फॉलोइंग रिएक्शन फॉलो द अबव इक्वेशन। तो यहाँ से अगर करेंगे तो इस इक्वेशन का कंपैरिजन इस इक्वेशन से करेंगे, 2a ZA/ZB और a क्या होता है 0.5 होता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ बच्चों, 0.51 दिया हुआ है, 4 दिया है, तो 4 मतलब 2 ZA/ZB। तो ZA/ZB क्या आ गया बच्चों, ZA/ZB यहाँ पर -2 के बराबर आ गया, ZA/ZB -2 के बराबर आ गया। तो यहाँ पर हमें देख लेना ZA/ZB किस में -2 हमारा आ रहा है। तो यहाँ पर 2 × -1 चार्ज करेंगे तो ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, ये ऑप्शन हो गया इस सेक्शन के लिए। इसी तरह से काफ़ी कुछ सेक्शन बच्चों ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन काफ़ी नेट में आते रहते हैं, नेट गेट में, इससे रिलेटेड आयनिक स्ट्रेंथ से। तो आई होप ये समझ में आ गई होगी, सिंपल डेरिवेशन था इसका। इनकी वैल्यूज बच्चों यहाँ से उठा करके चार्ज लिखे गए हैं। यहाँ पर जो चार्ज बच्चों ये लिखा गया है, गामा का चार्ज क्या लिखा गया, ZA/ZB², क्योंकि यहाँ पर जो आयनिक यहाँ पर जो हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना उस पर चार्ज क्या होगा, ZA + ZB दोनों का कंबाइंड चार्ज होगा, तो इसलिए यहाँ पर इसका स्क्वायर रखा गया है, Z का स्क्वायर, क्योंकि चार्ज क्या है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पर ZA + ZB है, तो उसका स्क्वायर है। इसको ओपन कर दिया तो इस तरह से ये हो गया है। इसको 1-2 बार देखो तो डेरिवेशन भी समझ में आएगा, सिंपल है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये फाइनल इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट बनती है। ये जो इक्वेशन हमारी फाइनल है ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गए, और इसके ग्राफ, इसका ग्राफ, तो ये इक्वेशन हमारी इंपॉर्टेंट हुई जो फाइनल ड्राइव होकर के आई है कि रेट कांस्टेंट ln रेट कांस्टेंट इक्वल टू क्या है 1.02 ZA/ZB I की पावर हाफ। ये इक्वेशन ऑलमोस्ट सिमिलर रह रही है किसके, डिवाई-हक्कल लिमिटिंग लॉ के। जो डिवाई-हक्कल लिमिटिंग लॉ हमने यहाँ पर वहाँ पर भी बच्चों प्लॉट किया गए हैं एक्टिविटी कोएफिशिएंट और इसके बीच में।
तो वहाँ पर मोड था जेड आई स्क्वायर, पॉजिटिव नंबर तो माइनस ए जेड आई स्क्वायर। ऑलमोस्ट सिमिलर है इसका कंपेरिजन यहाँ पर करके देखो तो सिमिलर इक्वेशन ये है यहाँ पर, लेकिन क्या नहीं है, माइनस नहीं है यहाँ पर, जेड इज जेड बी आई की पावर हाफ। थैंक यू।